हरिओम बच्चों। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि 10 अप्रैल को क्या है? जी हाँ, 10 अप्रैल को है श्री राम नवमी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जयंतियां मनाने के पीछे ये उद्देश्य है कि वास्तविक आनंद, शांति और ज्ञान का प्रचार प्रसार हो, बुरी आदतें छोड़ने की हिम्मत आ जाए। फिर चाहे भगवान श्री राम जी की, श्री कृष्ण की, महात्मा बुद्ध की, गुरु नानक जी की, साईं श्री लीला शाह जी की या चाहे किसी भी महापुरुष की जयंती मनाओ। आज का हमारा बाल संस्कार भी श्री राम नवमी पर ही केंद्रित है। बच्चों, आपने अक्सर अपने आसपास ये कहते हुए सुना होगा कि मेरा बेटा तो राम जैसा है, मेरा भाई तो बिल्कुल राम जैसा है, पति हो तो बस राम जैसा हो, शिष्य हो तो राम जैसा हो, राजा हो तो राम जैसा, मित्र हो तो राम जैसा, यहाँ तक कि शत्रु हो तो भी राम जैसा। ऐसा क्यों? क्यों हर आदर्श के रूप में राम जी को ही याद किया जाता है? क्योंकि बच्चों, राम जी का जीवन उच्च संस्कारों से भरा है। उनके जीवन में धर्म निष्ठा है, माता पिता के प्रति आदर व सम्मान है, गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण है। उनके मन में घमंड या ईर्ष्या के लिए कोई जगह ही नहीं है। भगवान राम ने कभी किसी में दोष नहीं देखा। वीरता से परिपूर्ण होने पर भी वे हमेशा सहज, सौम्य स्वभाव धारण करने वाले थे। दूसरों से हमेशा प्रेम से बोलते थे। अगर कोई उनको कठोर शब्द कहता तो भी वे प्रेम से ही जवाब देते। अपने शत्रु के अपराधों को भी मुस्कुराते हुए क्षमा कर देने वाले थे श्री राम। राम जी के गुणों को अपने जीवन में उतारने के लिए शुरू करते हैं आज का प्यारा बाल संस्कार केंद्र। ओमकार गुंजन। बच्चों, प्रतिदिन ओमकार गुंजन करने से हमारे भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा बनती है, जिससे हमारा ओज और तेज बढ़ता है, बुद्धि का तेजी से विकास होता है, चेहरे पर कांति और हृदय में शांति बनी रहती है।
मंत्रोच्चारण। मंत्र जाप हमारे भीतर सोई हुई चेतना को जगाकर परमात्म पद तक पहुंचने में मदद करता है। तो चलिए हम भी कुछ वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके अपनी जीवा को पवित्र बनाते हैं। भूमध्य में तिलक करें या हाथ की तीसरी उंगली से घर्षण करते हुए ओम गम गणपतये नमः और फिर हाथ जोड़कर ओम श्री सरस्वत्यै नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः इन वैदिक मंत्रों का उच्चारण करें। अब गणपति जी की स्तुति करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कोटि सूर्यों के समान महातेजस्वी, विशालकाय और टेढ़ी सूंड वाले गणपति देव, आप सदा मेरे सब कार्यों में विघ्नों का निवारण करें। त्राटक। बच्चों, त्राटक से मन एकाग्र, शांत व प्रसन्न रहता। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। गुरु प्रार्थना। शुद्ध हृदय से निकली हुई भावना ही प्रार्थना होती है और ये हमारे लिए मुक्ति के द्वार तक खोल देती है। तो चलो बच्चों, गुरुदेव के पावन चरणों का ध्यान करते हुए करते हैं गुरु प्रार्थना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव
सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्राणायाम। बच्चों, उच्च प्राणबल वाले को रोग उतना परेशान नहीं करते जितना कमजोर प्राणबल वाले को करते हैं। प्राणायाम का नियमित अभ्यास करने से आयु लंबी और जीवन निरोगी होता है। तो चलिए हम भी प्राण शक्ति को बढ़ाने वाले प्राणायाम का लाभ लें। दोनों नथुनों से श्वास लो, दोनों से लो लो लो, खूब लो। एक बार हुआ, ऐसा 2 बार करना है बस। फिर से लो। ऐसा 2 बार करने से तुम्हारा मन में जरा जरा बात में जो दुखी होता है, जरा बात में सुखी, जरा जरा बात में अभिमानी, जरा जरा बात में चिंतित, जरा जरा बात में भयभीत, ये सारे मन की कमजोरी मिट जाएगी। सुविचार। आज का सुविचार है, जिसके जीवन में चरित्र की पवित्रता है उसका जीवन सफलताओं से भरपूर रहता है। आओ सुने कहानी। अब समय है कहानी सुनने का। बच्चों, विद्यार्थी काल का परम सदुपयोग हम कैसे करें, इसके लिए श्री राम जी की बाल्यावस्था से प्रेरणा लेकर सीखें। बच्चों, अयोध्या के सभी बालक राम जी से मित्रता करके परम सुखी होते थे। राम जी अपने खिलौने, वस्त्र, आभूषण अपने मित्रों को बांट देते थे। वे खेल में जानबूझकर हार जाते ताकि उनके मित्र जीतकर खुश हो जाएं, और उनके उत्साह और खुशी में ही इनको खुशी मिलती थी। तीनों भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न श्री राम जी की सेवा करते थे, और श्री राम जी सदा भाइयों को सुख पहुंचाने का प्रयास करते थे। वे बड़ों को नम्रता से प्रणाम करते थे। जब वे 6 वर्ष के हुए तो चारों भाई कुल गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में विद्या अध्ययन हेतु चले गए। उन दिनों स्कूल कॉलेज नहीं हुआ करते थे। सभी विद्यार्थी संयम से रहकर गुरुदेव की सेवा करते थे। गुरुदेव के आश्रम में धनी दरिद्र के बालकों में कोई भेद नहीं होता था। उनके पास बिछाने या कंधे पर रखने को एक मृगशाला रहती थी। वे उसी को जमीन पर बिछाकर सोते थे और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म और ध्यान साधना करते थे। वे दोपहर तथा सायंकाल में भी संध्या वंदन करते थे। वे आश्रम में झाड़ू लगाते, पौधों में जल देते, कुशा व फूल तोड़ने और हवन के लिए वन से लकड़ियां लाने की सेवा करते थे। वे आसपास के गांव से भिक्षा मांगकर ले आते और गुरुदेव को अर्पण कर देते थे। उसमें से गुरुदेव जो देते उसी को प्रसाद रूप में पाकर संतुष्ट रहते थे। इस प्रकार गुरु सेवा करते हुए जो विद्या प्राप्त होती थी, वह विद्या इस लोक और परलोक में भी कल्याण करने वाली होती थी। श्री राम जी सहित चारों भाइयों ने थोड़े ही दिनों में चारों वेद, उपवेद, शास्त्र, इतिहास, पुराण और सभी कलाएं सीख ली। गुरु गृहम गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरुदेव ने राजकुमारों को सब विद्याओं में निपुण हुआ देखकर घर लौटने की आज्ञा दी। तब विधि पूर्वक गुरु दक्षिणा देकर गुरुदेव की आज्ञा से चारों राजकुमार घर लौट आए। बच्चों,
श्री राम जी ने स्वयं भगवान का अवतार होते हुए भी गुरु आश्रम में रहकर सेवा और मर्यादा का आदर्श प्रस्तुत किया। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। बच्चों, इस कहानी से संबंधित प्रश्न हम बस थोड़ी ही देर में आपसे पूछेंगे। अब आता है समय उन्नति की उड़ान का। बच्चों, जो भी व्यक्ति उद्योगी, उपयोगी और सहयोगी बनकर रहते हैं, वो जब कभी किसी के घर आते हैं तो सभी उन्हें पसंद करते हैं और जाते समय उन्हें यह कहते हैं कि थोड़ा और रुक जाओ अथवा फिर कब आओगे, जल्दी आना आदि। पर आलसी, अनुपयोगी, असहयोगी व्यक्ति यदि किसी के घर आता है तो लोग सोचते हैं अरे रे 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 मुसीबत आ गई, और जाता है तो बोलते हैं हाश बला गई। तो जीवन अपना ऐसा होना चाहिए कि हम उद्योगी, उपयोगी और सहयोगी बने। ये तो शास्त्र का वचन है। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत्। साखियां। चलो बच्चों, अब जीवन को सुंदर सीख से भर देने वाली कुछ साखियां दोहराते हैं। हर्ष शोक जाको नहीं, वैरी मीत समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्तता ही को जान। माणिक मोती और हीरे, जितने रतन जग माही, सब वस्तु को मोल जगत में, मोल बुद्धि को नाही। वीडियो सत्संग। अब सभी बच्चे जीभ तालू में लगाकर शांति से श्री गुरुदेव के श्रीमुख से सत्संग सुनेंगे, जिसमें गुरुदेव भक्तों को सीख देने हेतु श्री राम जी की लीला का सुंदर वर्णन कर रहे हैं। इस सत्संग से संबंधित प्रश्न भी हम आपसे पूछेंगे। वो चैतन्य राम प्राणी मात्र के अंतःकरण में तो व्याप रहा है, अनंत ब्रह्मांडों में व्याप रहा है। कभी कभी वो चैतन्य सगुण साकार होकर नरलीला करते हैं। ऐसे 12 वक्त श्री राम अवतार हुआ है। वो 12 वक्त रामा अवतार में ये आखिरी रामा 12वां रामा अवतार है। 16 वक्त श्री कृष्ण अवतार हुआ। ये 15 पहले हो चुके इस युग में। अभी के 5200 वर्ष पहले 16वां अवतार श्री कृष्ण का हुआ है। युग युग में अवतार लेते, तो 9 लाख वर्ष हो गए इस बार में रामा अवतार को। 9 लाख वर्ष। फिर भी राम मंदिरों में रामनवमी, अन्नकूट और रामायण का रसास्वाद करके लोगों का तन मन पावन हो रहा है। दशरथ के घर आज आदि नारायण का श्री विग्रह अवतरित हो। वशिष्ठ ने सलाह दी कि यज्ञ उस पुरुष से कराओ जिसके संकल्प में बल हो, तो यज्ञ की सार्थकता, यज्ञ का फल तुरंत सामने आएगा। तो श्रृंगी ऋषि से यज्ञ कराए, तो उस यज्ञ का इतना प्रभाव कि महाराज यज्ञ पुरुष खीर का कटोरा ले आए। आधी खीर माँ कौशल्या जी ने खाए, बाकी का चौथाई सुमित्रा कई वही यज्ञ पुरुष का दिया हुआ और शुभ संकल्पों से संकल्प किया हुआ वशिष्ठ जैसे महापुरुष का संकल्प, वैदिक विधि। चैतन्य तो सब में है, लेकिन दशरथ नंदन के यहाँ जो प्रकट हुए वो आदि नारायण में जो चैतन्य, वही सर्वत्र चैतन्य। ऐसा नहीं कि विष्णु भगवान वहाँ गद्दी छोड़कर यहाँ प्रकट हुए। मधुमक्खी फूल में से थोड़ा मधु ले लेती, लेकिन फूल को गिराती नहीं, नष्ट नहीं करती। फूल में से तो लेती है, लेकिन फूल को पता ही नहीं चले थोड़ा सा लेती। ऐसे प्रजा से टैक्स लेते थे, लेकिन प्रजा पर बोझा न पड़े, पीड़ा न। और अपनी आय के श्री रामचंद्र जी 5 हिस्सा करते थे।
एक हिस्सा कीर्ति प्रसार के लिए, एक हिस्सा गुप्त दान करते हैं, एक हिस्सा भविष्य के संग्रह के, एक हिस्सा परिजनों के लिए और एक हिस्सा ही अपने परिवार के लिए। रामचंद्र जी, आप अमानी रहते और दूसरे को मान देते, व्यवहार कुशलता देखनी तो राम जी में देखो। ज्ञानवर्धक पहेली। बच्चों, अब समय है दिमाग के घोड़े दौड़ाने का, मतलब कि आपसे पहेली पूछने का। तो आज की पहेली है, प्रत्येक बंदर 5 मिनट में 5 केले खाता है, तो बताओ 4 बंदरों को 4 केले खाने में कितना समय लगेगा? साथ ही साथ यह भी बताओ 30 मिनट में 30 केले खाने के लिए कितने बंदर चाहिए होंगे? आपको 30 सेकंड का समय मिलता है अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए। और हम आपको इसका उत्तर बाल संस्कार सत्र के अंत में बताएंगे। ज्ञान का चुटकुला। क्यों ना अब थोड़ी हंसी ठिठोली भी कर ली जाए? तो चलो, इसके लिए हम आपको ज्ञान से भरा एक चुटकुला सुनाते हैं। शिक्षक: बेटा, चोरी करना बुरी बात है, चोरी का फल हमेशा कड़वा होता है। हरीश: लेकिन मैंने तो सेब चोरी करके खाया था और वो तो मीठा था। सीख: चोरी करना बहुत ही गलत आदत है, इसे समय रहते ही सुधार लेना चाहिए। स्वास्थ्य सुरक्षा। बच्चों, आज स्वास्थ्य सुरक्षा में हम आपको बताएंगे वसंत ऋतु में ऐसा क्या करें जिससे हमारी आरोग्यता बनी रहे। कड़वे, तीखे, कसैले, शीघ्र पचने वाले, चिकनाई रहित पदार्थों का सेवन करें। पुराने जौ, गेहूं की रोटी, मूंग, साठी चावल, करेला, लहसुन, अदरक, सूरन, कच्ची मूली, लौकी, तोरई, बैंगन, सौंठ, काली मिर्च, पीपर, अजवाइन, राई, हींग, मेथी, गिलोय, हरड़ बहेड़ा, आंवला आदि का सेवन करना हितकारी है। सूर्योदय से पूर्व उठकर प्रातःकालीन वायु का सेवन, प्राणायाम, योगासन, व्यायाम, मालिश, उबटन से स्नान तथा जल नेति करें। अंगारों पर थोड़ी सी अजवाइन डालकर उसके धुएं का सेवन करने से सर्दी, जुकाम, कफ जन्य सिरदर्द आदि में लाभ होता है। गृह कार्य। बच्चों, अब आपको अपना गृह कार्य यानी कि होमवर्क बता देते हैं। सभी बच्चे रोज 1 पेज भगवन नाम जप जैसे राम राम, ओम राम, गम गम गणपतये नमः आदि अपनी बाल संस्कार नोटबुक में लिखेंगे। समय आता है प्रश्नोत्तरी का। प्रश्नोत्तरी कहानी से। श्रेष्ठ समय कौन सा है? राम जी प्रातः काल में उठकर क्या करते थे? भगवान राम जी किसके साक्षात स्वरूप थे? प्रश्नोत्तरी सत्संग से। राम अवतार और कृष्ण अवतार कितनी बार हो चुके हैं? श्री राम किस कुल में अवतरित हुए? राम जी आय के कितने हिस्से करते थे और किसके लिए करते थे? सभी बच्चे अपना गृह कार्य व प्रश्नों के उत्तर पूरा करके अपने बाल संस्कार केंद्र के शिक्षक को भेजेंगे। मन में बसा के गुरु मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के गुरु मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। कृपा आप
आपकी भव से है तारती, कृपा आपकी भव से है तारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, मन में बसा के गुरु मूर्ति, मन में बसा के गुरु मूर्ति। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। ब्रह्मनाद विष्णु शंख भोले का डमरू, बोले सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु। ब्रह्मनाद विष्णु शंख भोले का डमरू, बोले सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु। वेद पुराणों में भी है यही लिखा, वेद पुराणों में भी है यही लिखा। ज्ञानियों विज्ञानियों ने है यही कहा, गुरुमुख से बोलती है माँ भारती, गुरुमुख से बोलती है माँ भारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। काम क्रोध मोह माया लोभ सताए, ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए। काम क्रोध मोह माया लोभ सताए, ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए। सतगुरु कृपा है तो काहे काहे डर, सद्गुरु कृपा है तो काहे काहे डर। सतगुरु के नाम का अनोखा है असर, गुरु कृपा ही पापों को संहारती, गुरु कृपा ही पापों को संहारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। देव दनुज यक्ष मनुज सबकी भावना, जानते हैं आप करते पूर्ण कामना। देव दनुज यक्ष मनुज सबकी भावना, जानते हैं आप करते पूर्ण कामना। आपकी नजर से कोई भेद ना छुपा, आपकी नजर से कोई भेद ना छुपा। आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे, आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे। आप अगर चाहें तो काल रथ रुके, आपकी दया दृष्टि दुख निवारती, आपकी दया दृष्टि दुख निवारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। पहेली का सही जवाब। 4 बंदरों को 4 केले खाने में केवल 1 मिनट लगेगा, क्योंकि प्रत्येक बंदर 5 मिनट में 5 केले खाता है। इस प्रकार वह 1 मिनट में 1 केला खाता है, तो 4 बंदरों को 4 केले खाने में केवल 1 ही मिनट लगेगा। इसी प्रकार अगर 30 केलों को 30 मिनट में खाना है, तो 1 ही बंदर काफी है।